अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आपके। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं रो इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम दोस्तों EOCR के मुतल्लक देखेंगे कि इसको सर्किट में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इसका टार्क टाइम, ओवरलोड टाइम और करंट की जो सेटिंग है वो भी चेक करेंगे किस तरीके से हमने करनी है। तो पहले इसकी दोस्तों डायग्राम चेक कर लेते हैं, जो इस पर डायग्राम बनी हुई है। तो आपको सामने 3 फेज़ नज़र आ रहे होंगे, L1, L2 और L3। ये 3 फेज़ हैं। ये तीनों फेज़ दोस्तों मैग्नेटो कॉन्टेक्टर में आएंगे पहले, और वहाँ से फिर होते हुए 2 फेज़ जो EOCR होगी उसकी जो पॉइंट बने होंगे सिटी के, वहाँ से होते हुए मोटर को मिलेंगे, और एक फेज़ डायरेक्ट हम देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं सिटी के पॉइंट है। 2 फेज़ कोई भी 2 फेज़ आप दे सकते हैं। 2 फेज़ CD पॉइंट से होते हुए मोटर को मिलेंगे इन वाले पॉइंट से, और इनमें से क्रॉस करके हम देंगे, और एक जो फेज़ है वो डायरेक्ट दे देंगे। और दोस्तों, ये आपको जो नज़र आ रहा होगा, जो L2 से एक फेज़ लिया है, ये इसकी इनपुट सप्लाई है। इसको ऑन करवाने के लिए इस्तेमाल करेंगे हम रिले को, और इसको हम 220 वोल्ट सप्लाई भी दे सकते हैं और 440 भी दे सकते हैं। दोनों सप्लाई हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। और अगर दोस्तों इसकी करंट रेंज देखें तो हम 0.5 एम्पेयर से 6.5 एम्पेयर तक की इसकी रेंज है, और जो स्टार्ट टाइम है वो 0.2 पॉइंट से 30 सेकंड तक हम इसको सेट कर सकते हैं। और जो इसका ट्रिप टाइम है वो 0.2 सेकंड से 10 सेकंड सेट कर सकते हैं। और दोस्तों, इसकी जो पावर सप्लाई आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पे 180 से हम 440 तक इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ओवरलोड पर जो डायग्राम बनी हुई है EOCR पर, उस पर 440 सप्लाई इस्तेमाल की गई है। एक फेज़ डायरेक्ट A2 पे दिया हुआ है, और दूसरा फेज़ ऑफ पुश बटन पर, और वहाँ से ऑन पुश बटन और एक्जैक्टली पॉइंट से होता हुआ मैग्नेटो कॉन्टेक्टर को मिला है, और ऑफ पुश बटन से डायरेक्ट एक सप्लाई है मेन 8 पे आई हुई है। तो अगर आप चाहें तो 440 भी इस्तेमाल कर सकते हैं सप्लाई इसको ऑन करने के लिए, और 220 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये डिले टाइम है, ये भी आप चेक करवाएंगे डिले टाइम क्या होता है, और करंट की सेटिंग हमने कैसे करनी है, और जो ओवरलोड टाइम है वो कैसे सेट करना है। ये पॉइंट्स दोस्तों A1 A2 इसकी इनपुट सप्लाई है, और 95 और 98 इसके कंट्रोल के पॉइंट है जो हम इस्तेमाल करेंगे। 95 पे हम सप्लाई देंगे, जो वो 98 से निकाल के मैग्नेटो कॉन्टेक्टर के लिए इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, अभी हम डिले टाइम को देख लेते हैं कि डिले टाइम क्या होता है। दोस्तों, डिले टाइम टार्क टाइम होता है। जैसे हम कोई मोटर चलाते हैं तो स्टार्ट में वो जो है करंट ज़्यादा लेती है, तो टार्क टाइम दोस्तों हम उसी हिसाब से सेट करते हैं। जितने सेकंड के लिए मोटर स्टार्ट में ज़्यादा करंट लेगी तो हम उस हिसाब से उसका टार्क टाइम सेट कर देंगे, ताकि शुरू में ही EOCR सर्किट को ऑफ ना करवाए। तो दोस्तों, टार्क टाइम का समझ में आ गया होगा आपको। डिले टाइम क्या होता है कि जितने सेकंड के लिए मोटर स्टार्ट में ज़्यादा करंट लेगी उस हिसाब से हम इसका सेकंड सेट कर देंगे, ताकि स्टार्ट में ही मोटर ट्रिप ना हो। दोस्तों, अगर आपके पास कोई ऐसा सर्किट लगा हुआ है जिसमें मोटर स्टार्ट में ज़्यादा टाइम के लिए टार्क ले रही है, तो आप ज़्यादा टाइम भी सेट कर सकते हैं, जैसे 10 सेकंड या 15 सेकंड। क्योंकि कुछ हैवी मोटर्स ऐसी होती हैं जो ज़्यादा टाइम के लिए टार्क लेती हैं, तो वो अपनी मर्ज़ी से आप सेट कर सकते हैं। दोस्तों, ओवरलोड टाइम है 0.2 सेकंड से हम 10 सेकंड तक इसका सेट कर सकते हैं। जैसे ही कोई शॉर्ट सर्किट होगा या एम्पेयर बढ़ जाते हैं मोटर के, तो आप 3 से 4 सेकंड सेट कर सकते हैं, जो कि बेस्ट हैं। 3-4 सेकंड के लिए सेंस करेगी, उसके बाद ट्रिप करवा देगी सर्किट को, जो भी सर्किट आपने इस्तेमाल किया। और ये दोस्तों इसका टेस्ट पुश बटन है, इससे हम इसको ओवरलोड को टेस्ट कर सकते हैं। ओवरलोड जैसे हम इसको पुश करेंगे तो इसको ट्रिप करवा के चेक कर सकते हैं। और ये 95 और 98 दोस्तों इसके कंट्रोल के पॉइंट है, और A1 और A2 इसकी इनपुट सप्लाई है। तो दोस्तों, अभी हम इसको कनेक्शन करके चेक करवाते हैं आपको कि किस तरीके से ये वर्क करेगी, और इसकी सेटिंग्स भी करके चेक करवाएंगे। कनेक्शन अभी हमने कर लिए हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल हमने सादा स्टार्टर जैसे हमने बनाया था पहले एक वीडियो में, तो उसका लिंक अभी आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो आप चेक कर सकते हैं। सादा स्टार्टर पे हमने एक वीडियो पहले बनाई थी, तो ये बिल्कुल सादा स्टार्टर जैसे हमने बनाया था वैसे ही कनेक्शन किए हैं। ये दोस्तों 2 वायर हैं जो ब्लैक, ये इनपुट सप्लाई है इसकी। ये नेगेटिव वायर है, जो भी मैं चेक करवा रहा हूँ आपको। नेगेटिव वायर हमने A2 पे दी है, और A1 पे हमने फेस दिया है।
और नेगेटिव को हमने 95 के साथ लूप कर दिया है। और 98 से दोस्तों हमने एक वायर ली है, वो ऑफ पुश बटन में आ गई है। और ऑफ पुश बटन से 2 वायर निकलेंगी, एक ऑन पुश बटन में लगेगी और एक जो है वो एक्जैक्टली ये वाली वायर एक्जैक्टली जो हमारा मैग्नेटो कॉन्टैक्टर होगा उसके एक्जैक्टली एनो पॉइंट पे लगेगी। वो होल्डिंग के लिए दोस्तों हमने लगाई है। और ये जो ऑन पुश बटन से एक वायर निकलेगी वो दूसरी तरफ जो एनो पॉइंट होगा उस पर लगाएंगे हम। और वहीं से एक वायर लूप डाल के हमने दोस्तों A2 पे लगा देनी है मैग्नेटो कॉन्टैक्टर के। ये न्यूट्रल वायर दोस्तों इसको मिल गई है कंट्रोल के ज़रिए। और ये फेज़ वायर हमने डायरेक्ट दे दी है A1 से, जहाँ पे हमने UCR को ऑन करने के लिए फेज़ दिया हुआ है, वहीं से हमने मैग्नेटो कॉन्टैक्टर को लूप डाल के फेज़ दे दिया है। तो दोस्तों सर्किट अभी हमारा कंप्लीट हो चुका है। फिर से आप सबको मैं चेक करवा देता हूँ। ये देख लें, A1 और A2 सप्लाई इनपुट हमने दी है, यहीं से फेज़ लूप डाल के हमने मैग्नेटो कॉन्टैक्टर को डायरेक्ट दे दिया है। और नेगेटिव वायर है जो A2 पे हमने लगाई है वो लूप डाल के 98 पे, और 98 से निकाल के दोस्तों हमने ऑफ पुश बटन पे दी है। ऑफ पुश बटन से एक वायर ऑन पे और एक वायर एक्जैक्टली जो हमारा एनो पॉइंट है उस पर जाएगी। और एक वायर जो ऑन पुश बटन होगा वहाँ से निकल के एनो पे लगाएंगे और वहीं से एक लूप डाल के हमने A2 पे लगा देनी है। तो इस सर्किट को दोस्तों समझने के लिए आप सादा स्टार्टर की जो वीडियो है वो देख सकते हैं। तो सप्लाई अभी हमने दोस्तों ऑन कर ली है, जैसा कि आप देख रहे हैं इंडिकेशन ग्रीन ऑन है। तो अभी आपको हम चेक करवाते हैं। इसका जो डिले टाइम है वो हमने बिल्कुल यानी कि 0.2 पे सेट कर दिया है। तो अभी हमने देख रहे हैं आप स्टार्टर को ऑन कर लिया है। तो अभी हम जैसे ही इसको टेस्ट करने के लिए वो जो पुश बटन है जो टेस्ट वाला उसको 2 सेकंड के लिए हम प्रेस करेंगे। ये देखें, जैसे ही हमने इसको 2 सेकंड के लिए प्रेस किया है मैग्नेटो कॉन्टैक्टर ऑफ हो गया है। तो ये वाला डिले टाइम है दोस्तों, इसको हम ये 5 सेकंड 10 सेकंड जो भी आप अपनी सेटिंग के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। तो फिर से आपको भी मैं ऑन करवा के चेक करवाऊँगा। देखिए हमने इसको दोबारा ऑन कर लिया है। फिर से हम एक बार इसको 0 यानी कि 2 सेकंड के लिए इसको ऑन करेंगे। ये देखिए 2 सेकंड के लिए हमने इसको प्रेस किया, ओवरलोड फिर से ट्रिप हो गई है। और रीसेट करके हम इसको फिर से यानी कि चला के चेक करेंगे। अभी हमने इसका टाइम दोस्तों 5 सेकंड पे सेट कर लिया है और मैग्नेटो कॉन्टैक्टर को हमने फिर से ऑन किया है। आप देख रहे हैं अभी हम इसको 5 सेकंड के लिए टेस्ट करने के लिए प्रेस करेंगे। जैसे ही हमने देखे 5 सेकंड के लिए प्रेस करके रखा है मैग्नेटो कॉन्टैक्टर ऑफ हो गया है। तो दोस्तों आप इसी तरह से इसका जो टार्क टाइम है वो सेट कर सकते हैं। दोस्तों दरमियान वाली वेरिएबल से हम इसका करंट सेट करेंगे। जितने एम्पेयर की मोटर यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे उस हिसाब से हम इसका करंट सेट कर लेंगे। मैक्सिमम दोस्तों यहाँ पे हम 6.5 एम्पेयर तक का लोड सेट कर सकते हैं, क्योंकि ये UCR 0.5 से 6.5 एम्पेयर तक की है। तो और रीसेट से दोस्तों हम इसको यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। और वो टाइम से दोस्तों ओवरलोड टाइम सेट हो जाएगा। और जो डिले टाइम है वो भी आपको हमने बता दिया कि डिले टाइम कैसे सेट करना है। ओवरलोड टाइम भी आपको बता दिया कि ओवरलोड टाइम कितना सेट करना है। दोस्तों मैक्सिमम 3 से 4 सेकंड हम इस्तेमाल कर सकते हैं ओवरलोड टाइम। और जो डिले टाइम है वो दोस्तों आप ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायर के हिसाब से। और अगर आपको दोस्तों ये सर्किट समझ में नहीं आया तो इस सर्किट को डायग्राम के साथ देखने के लिए आप जो सादा स्टार्टर वाली वीडियो है वो आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको शो हो जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको समझ में आई हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ऑन